पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराने का दायित्व जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार ही पंचायत चुनाव का निर्णय लेती है और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग। तो क्वेश्चन आता है कि पंचायत का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। तो पंचायत का चुनाव जो है, पंचायत का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जो राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार होता है। इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, यानी कि राज्य के पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो ये बिहार पंचायती राज व्यवस्था का मूल तत्व था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब इसके बाद जो है आज हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम सभा की चर्चा करेंगे। तो ग्राम सभा ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है सो बुनियादी तत्व है। पंचायती राज व्यवस्था का ये बुनियादी तत्व है और ये सबसे बड़ी, यानी कि ग्राम सभा बुनियादी व्यवस्था है और ये सबसे बड़ी ग्राम सभा जो है ये ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी सभा है। इसमें जो है पंचायत के जितने मतदाता होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, यानी कि उस पंचायत के जितने लोगों का निर्वाचन सूची में नाम होता है वो उसके सदस्य होते हैं। यानी कि जो भी वोट डालता है ग्राम पंचायत के चुनाव में, जो लोग वोट डालते हैं या जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में नाम है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का इसलिए कहा जाता है कि ये बुनियादी है, यानी कि सबसे नीचे के स्तर का है, सबसे निचले स्तर पर है और सबसे बड़ी सभा है, क्योंकि इसमें जो है जितने मतदाता होते हैं सब इसके सदस्य होते हैं। दूसरा है ये अस्थाई सभा है। ये अस्थाई सभा, इसका विघटन नहीं होता है, ये हमेशा बना हुआ रहता है। तीसरा है इसके पंचायत, यानी कि ग्राम सभा जो निर्णय लेती है उस निर्णय को किसी भी दूसरे संस्था के द्वारा बदला नहीं जा सकता। यानी कि ग्राम सभा के निर्णय को बदला नहीं जा सकता है दूसरे संस्था के द्वारा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का, यानी कि ग्राम सभा जो निर्णय लेती है उसमें अगर किसी भी प्रकार का बदलाव करना है तो उसके लिए पुनः ग्राम सभा में ही आना होगा। यानी कि ग्राम सभा जो निर्णय पारित कर दिया उसका देश का कोई भी संस्था उसमें बदलाव नहीं कर सकता। जब भी बदलाव होगा तो वह फिर ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि ग्राम सभा इसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है ग्राम सभा को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति लेने का अधिकार है। तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति लेने का अधिकार है। यह जो है वह 1 लाख रुपए तक का तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम सभा दे सकती है। उसके बाद मुख्य है कोरम। अभी हम आगे चर्चा किया था कोरम, यानी कि ग्राम सभा के लिए कोरम का होना आवश्यक है और यह कोरम होता है ग्राम सभा के कुल सदस्य का 20वां भाग। ग्राम सभा का कुल सदस्य का 20वां भाग, यानी कि 5%, यानी जितने मतदाता हैं उसका 20वां भाग या उस मतदाता का 5% इसका कोरम होगा। अगर मान लिया कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और ग्राम सभा की बैठक बुलाने के पश्चात अगर यह कोरम पूरा नहीं होता, कोरम अगर पूरा नहीं होता है तो ग्राम सभा को स्थगित कर दिया जाता है और फिर कोई दूसरा डेट निश्चित किया जाता है और उस डेट में
फिर कॉरम आवश्यक है, लेकिन उस डेट में जो कॉरम होगा वह 20वां भाग नहीं होके 40वां भाग होगा, यानी कि 2.5%, कुल मतदाता का 2.5% होना आवश्यक है। यानी कि ग्राम सभा, अगर कोई निर्णय, ग्राम सभा के बैठक के लिए कॉरम का होना आवश्यक है। अगर कॉरम जो है सो 20वां भाग होगा, यानी कि जितने मतदाता हैं या ग्राम सभा के जितने सदस्य हैं उसका 20वां भाग उस ग्राम सभा में उपस्थित होना आवश्यक है। अगर उस दिन ग्राम सभा में कॉरम पूरा नहीं होता है तो ग्राम सभा स्थगित हो जाएगी और फिर कोई अगला डेट दिया जाएगा, और अगला डेट में जो है 40वां भाग, यानी कि जितना मतदाता है उसका 40वां भाग या 2.5% होना आवश्यक है। अगर मान लिया जाए कि उस दिन भी कॉरम पूरा नहीं होता तो फिर से ग्राम सभा होगा, और फिर से ग्राम सभा होगा तो उसमें फिर 20वां भाग या 5% होना आवश्यक है। तो ये कॉरम समझ गए। जब अगर कॉरम नहीं पूरा होता है और ग्राम सभा हो जाती है तो इसके द्वारा लिए गए निर्णय मान्य नहीं होगा। इसलिए ग्राम सभा के द्वारा लिए गए निर्णय के लिए आवश्यक है कि ग्राम सभा का कॉरम का होना आवश्यक है। इसके बाद जो है ग्राम सभा जो है निगरानी समिति का गठन करती है, और निगरानी समिति में पंचायत के जो चुने हुए सदस्य होंगे या वार्ड मेंबर होंगे, मुखिया होंगे, वो निगरानी समिति में नहीं होते हैं। यानी कि निगरानी समिति में चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। ग्राम सभा ही निगरानी समिति का गठन करती है, लेकिन निगरानी समिति में जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अब पूछा हुआ है और पिछले बार पूछा था, ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा में ग्राम सभा तथा पंचायत के लिए गए निर्णयों को रखा जाता है। तो आज हमने जो है सो ग्राम सभा के बारे में चर्चा की। अब जो है नेक्स्ट डे हम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बारे में चर्चा करेंगे, और इसमें जो है ग्राम सभा एक और ग्राम सभा बुलाने का अधिकार मुखिया को है, और ग्राम सभा की अध्यक्षता भी मुखिया ही करते हैं। अगर मुखिया नहीं है तो उस स्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता उप मुखिया के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा किया जाता है। अगर मुखिया नहीं है तो उस परिस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता उप मुखिया के द्वारा किया जाता है। अगर मुखिया ग्राम सभा नहीं बुलाता है तो विशेष परिस्थिति में है बीडीओ ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं। तो ठीक है, अब अगले क्लास में जो है हम लोग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।